बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अनील शफ़ी हूँ। मैं एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और आज की जो मेरी वीडियो है ये एक और बीमारी के बारे में है जिसका ताल्लुक़ नींद की बीमारियों की कैटेगरी से है और इस बीमारी को हम नार्कोलेप्सी कहते हैं। नार्कोलेप्सी बेसिकली एक असाबी बीमारी है जिसकी जो एक मेन अलामत होती है वो ये होती है कि इसमें नींद बहुत ज़्यादा आती है सुबह के टाइम पे। और दूसरा ये है कि जो नींद है वो इतनी ज़्यादा ग़लबे के साथ आती है कि उस पर इंसान का कंट्रोल नहीं रहता। तो ये जो बीमारी है ये हर 200 में से एक बंदे को हो सकती है और इस बीमारी की जो मेन अलामात हैं वो 4 हैं। एक तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि सुबह के टाइम नींद बहुत ज़्यादा आती है और ग़लबा इतना नींद का बढ़ जाता है कि वो एक अटैक की सूरत में आती है और बंदा काम करते करते सो जाता है और उसे पता नहीं चलता। दूसरी इसकी एक इंटरेस्टिंग अलामत है जिसे हम कैटाप्लेक्सी कहते हैं। कैटाप्लेक्सी क्या है? ये एक ऐसी अलामत है कि जिसमें इंसान के मसल्स एकदम से जो है ना वो अपना काम करना थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, उनकी टोन ख़त्म हो जाती है और उस टोन के ख़त्म होने से कभी कभी तो इंसान को ये लगता है कि मेरे जिस्म का कोई एक हिस्सा बिल्कुल मफलूज हो गया है और कभी कभी ये भी होता है कि टोन एकदम से कम होने से बंदा गिर भी जाता है। और ये आम तौर पर तब होता है जब इंसान किसी किस्म के जज्बात के अंदर हो, जैसे गमज़दा हो या फिर ये है कि वो हंस रहा हो, बहुत ज़्यादा खुशी आ गई हो। तो इस तरह की जब कैफ़ियत होती हैं तो इस बीमारी का जो मुब्तला शख्स होता है वो एकदम से जो है ना ये अलामत उसमें आ सकती है। इसके अलावा जो तीसरी इसकी एक बड़ी अलामत है वो है स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस जो है ये एक अहम अलामत है और इसके ऊपर मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल इसके बारे में मुख्तसर आपको बताता चलूँ कि इसमें होता ये है कि इंसान नींद में होता है लेकिन उसको अचानक से महसूस होता है कि जैसे उसका दिमाग नींद से जाग गया है लेकिन उसका जो जिस्म है वो हरकत नहीं कर पा रहा। और जब ऐसे होता है तो वो बहुत ज़्यादा डर खौफ में मुब्तला हो जाता है, बात नहीं कर पा रहा होता उस कैफ़ियत में। ये कैफ़ियत चंद सेकंड से चंद मिनट तक रह सकती है लेकिन इंसान इसमें बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है। और इसकी जो चौथी अलामत है वो है हिप्नोपॉम्पिक या हिप्नागोगिक हेलुसिनेशंस। बेसिकली ये क्या होती हैं कि इंसान को ऐसी चीज़ें नज़र आना या ऐसी आवाज़ें आना जो कि असल में तो मौजूद ना हो लेकिन ग़ैबी तौर पर इंसान महसूस करता है उन चीज़ों को। और ये जो कैफ़ियत हैं इस बीमारी में ये अमूमन पेशेंट को तब आती हैं जब या वो नींद में जाने लगता है या अभी वो नींद से फ़ौरन जागा होता है। तो इसमें इंसान को ऐसी ग़ैबी चीज़ें नज़र आ सकती हैं या ग़ैबी आवाज़ें आ सकती हैं। तो ये बीमारी की मेन अलामात हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बीमारी क्यों होती है? तो इसके बारे में एक जो बड़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो ये है कि ओरेक्सिन्स नाम के न्यूरोकेमिकल्स ब्रेन में होते हैं और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी की वजह से ये बीमारी होती है। लोगों में जिनमें ये ओरेक्सिन्स कम होते हैं वो नार्कोलेप्सी का शिकार होते हैं। और दूसरी एक अहम बात ये देखी गई है कि ये बीमारी ख़ानदानों में चल सकती है। तो अगर आपके ख़ानदान में किसी को पहले ये बीमारी थी तो इस बात का चांस बढ़ जाता है कि आप इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। अब हम इस बात पे आ जाते हैं कि इस बीमारी का इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे क्या असर होता है। तो सबसे पहले तो ये कि ज़ाहिर है कि जब इंसान ग़नूदगी का शिकार रहेगा, नींद बहुत ज़्यादा रहेगी तो उसकी जो याददाश्त है और जो उसकी चीज़ों पर फोकस करने की, कंसंट्रेट करने की सलाहियत है, तवज्जो देने की, वो बहुत कम पड़ जाती है। अब क्योंकि वो कम पड़ जाती है इसलिए अगर वो स्टूडेंट है तो वो अपनी पढ़ाई सही से नहीं कर सकेगा। अगर वो किसी दफ़्तर में काम करता है तो अपना दफ़्तर का काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। तो ये जो अलामात हैं ये इसमें आ सकती हैं। इसी तरह से दूसरी एक अहम चीज़ ये है कि अगर आप कोई मशीनरी ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि आप ड्राइवर हैं या कोई क्रेन वगैरह या कोई मशीनरी चला रहे हैं, तो इस बीमारी में नींद जो है वो अटैक की शक्ल में आती है। एकदम से बंदा काम करते करते सो जाता है, क्योंकि एकदम से सो जाता है तो ज़ाहिर है कि उसमें एक्सीडेंट्स का ख़तरा होता है जिसमें बंदे को अपनी जान और दूसरों की जान को भी
ख़तरा लाक हो सकता है। इसके अलावा जो है वो कुछ माशरती नताइज भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि आपने ये देखा कि इस बीमारी में मुख्तलिफ़ुल अनवा की अलामात आती हैं। तो अक्सर जो आस-पास के लोग हैं वो इसके बारे में कुछ मनगढ़ंत बातें समझ लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ये समझना शुरू कर देते हैं कि कोई आसेब का साया है। कुछ लोग ये समझना शुरू कर देते हैं कि शायद ये जो पेशेंट है ये कोई ड्रामेबाजी कर रहा है, कोई ये ख़ुद से अलामात पैदा कर रहा है, या ये कोई केयरलेस बंदा है जो कि अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। तो इसलिए मुआशरे में उस बंदे को प्रॉब्लम्स पेश आना शुरू हो जाते हैं। और अक्सर ये भी होता है कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से और अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल की वजह से बंदा एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, और उसकी ख़ुद एतमादी में भी जो है वो कमी आ सकती है। अब इस बीमारी का हम इलाज कैसे करते हैं? तो एक तो ये कि इसमें हम हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में जब अलामात आती हैं तो उन अलामात से क्लियर हो जाता है कि ये बीमारी है, और फिर इसका हम इलाज जो है वो कर सकते हैं। दूसरा ये कि कुछ पेशेंट्स को स्लीप स्टडीज़ की ज़रूरत होती है, जो कि स्लीप लेबॉर्ट्री में होती हैं, और फिर उससे इस बीमारी की तशख़ीस जो है वो हो जाती है। तो इलाज का एक बड़ा हिस्सा जो है वो दवाई के ज़रिए से है। जो दवाइयाँ इस मर्ज़ में सबसे ज़्यादा कारामद हैं उन्हें हम स्टिमुलेंट मेडिकेशंस कहते हैं, जैसे कि राइटालिन वगैरह। और ये जो मेडिकेशंस हैं ये इंसान की नींद का गलबा कम करती हैं, इंसान के दिमाग को एक्टिवेट करती हैं, और उससे इस मर्ज़ की शिद्दत में नुमायाँ कमी आ जाती है। दूसरी जो दवाइयाँ हैं वो हम कभी कभी इस मर्ज़ में इसलिए देते हैं कि कैटाप्लेक्सी जो मैंने आपको बताया, जिसमें मसल्स एकदम से अपनी टोन छोड़ देते हैं और काम करना छोड़ देते हैं, उस अलामत को कम करने के लिए अक्सर कुछ ऐसी एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ हैं जो कि कारआमद साबित होती हैं। तो ये भी इस मर्ज़ में हम देते हैं अक्सर। इसके अलावा, दवाइयों के अलावा, कुछ ऐसी अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ हैं जो अगर बंदा ले आए तो इस मर्ज़ को कंट्रोल करने में हेल्प हो सकती है। एक तो इसमें ज़रूरी एहतियात ये है कि बंदे का सोने जागने की जो रूटीन है वो एक जैसी हो, और उसको बंदा सख्ती से फ़ॉलो करे, एक ही टाइम पे सोए और एक ही टाइम पे जागे। दूसरी एक बड़ी एहतियात ये बताई जाती है कि इस मर्ज़ के शिकार लोगों को दिन में मुख्तलिफ़ टाइम पे वक्फ़े से छोटे छोटे नींद के जो वक्फ़े हैं वो लेने चाहिए, जिनको हम नैप्स कहते हैं, कैलुला कहते हैं। ये थोड़े थोड़े वक्फ़े अगर बंदा लेता रहे तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि वो जो नींद का एकदम से गलबा आता है वो नहीं आ पाता, और वो जो स्लीप अटैक की शक्ल में आती है वो रुक जाती है। तो इससे जो है बंदे की ज़िंदगी पर मनफी असरात जो हैं वो पड़ना कम हो जाते हैं। कुछ लोगों को, जिनको ख़ास तौर पर इस बीमारी के बाद इमोशनल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं या माशरती मसाइल आना शुरू हो जाते हैं और वो उसमें उलझ जाते हैं, उनको फिर साथ हम कभी कभार बातचीत का इलाज करवाते हैं, जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। तो ये इस मर्ज़ के बारे में आज कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। और ये मर्ज़ जो है वो बिल्कुल काबिल इलाज है। अगर आपको या आपके किसी प्यारे को ये मर्ज़ हो तो ज़रूर इसका इलाज कराना चाहिए। बहुत शुक्रिया।